आज की क्लास में हम राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 या फिर कह सकते हैं हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर बात करेंगे। ये है क्या एक्चुअली और इसमें क्या किया गया। जो लास्ट क्लास थी हमने उसमें यशपाल कमेटी के बारे में बात किया। यशपाल कमेटी या यशपाल की अध्यक्षता में बनाई गई थी जो कि 1992-93 में आई थी और उसमें शिक्षा बिना बोझ के उनका जो प्रस्ताव था उसका टाइटल रखा था। अच्छा, उन्होंने जो स्टडी की उसमें उन्होंने देखा शिक्षा के ऊपर या फिर शिक्षा का बोझ बच्चों पर मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा है और उसको दूर करने के काफ़ी सारे उपाय बताए उन्होंने। उसको दूर करने के उपायों में से एक उन्होंने पर्टिकुलर उपाय बताया या फिर उनके जहन में ये बात आई कि अगर हम बच्चों का जो करिकुलम चल रहा है, जो पाठ्यचर्या है, उसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर दें या उसमें थोड़े चेंजेस लाएं, परिवर्तन करें, तो जो मेंटल और फिज़िकल बर्डन बच्चों के ऊपर बन रहा है या बोझ बढ़ रहा है उसे हम कम कर सकते हैं। तो पहले हमें पाठ्यचर्या की जो पाठ्यचर्या चली आ रही है उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जिससे बच्चों को, जैसे कि साइंस के बारे में कहा जा रहा था कि उसकी पाठ्य पुस्तकें ना हो, गणित को रटाया ना जाए या भाषा जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, मातृभाषा में पढ़ाया जाए। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती, जब टेक्स्ट बुक में चेंजेस होंगे, जब जो पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसमें चेंजेस होंगे तभी ये सुधार आ पाएगा, ये चेंज आ पाएगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 आई। इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई, एक्चुअल में क्या था, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शिक्षण एवं मूल्यांकन में विभिन्न परिवर्तन किए गए। जो शिक्षण चला आ रहा है और मूल्यांकन की जो पद्धति है हम लोग ने अपनाई हुई थी उसके विभिन्न परिवर्तन लाने की बात की गई, उसमें चेंजेस लाने की बात की, सुधार लाने की बात की गई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में, तथा इन प्रस्तावित परिवाहनों पर विचार विमर्श करने के लिए, इसी सारी चीज़ों पर डिसीजन लेने के लिए या डिस्कशन करने के लिए कि जो शिक्षण पद्धति चली आ रही है या फिर जो मूल्यांकन पद्धति चली आ रही है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए, उसके इम्प्रूवमेंट पे बात करने के लिए उन्होंने प्रधानाध्यापकों, अध्यापकों, अभिभावक, शिक्षक अधिकारियों के सुझाव लेने के लिए संस्थाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया। जो ये सारी चीज़ें हैं, हमें शिक्षण पे बात करनी है, मूल्यांकन पद्धति जो चली आ रही है उस पे बात करनी है, तो उस पे बात करने के लिए उन्होंने प्रिंसिपल हो गए, टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, शिक्षा अधिकारी जो थे, एजुकेशनल ऑफिसर्स जो थे, उन सब के सजेशन लेने की बात की। उसके लिए उन्होंने सम्मेलन एक आयोजित किया और उसके उपरांत जो शिक्षण दृष्टिकोण था उसका विकास हुआ, जो एक्चुअल में व्यू एक उभर के आया। और इस दृष्टिकोण के अंतर्गत बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका बातचीत से निकल के आया। जो बच्चों जो चीज़ें सीखते हैं उसमें एक्चुअल में टीचर का रोल कैसा होना चाहिए और कैसा है उसके बारे में, विभिन्न विषयों की शिक्षक की भूमिका, जो डिफरेंट सब्जेक्ट है उसमें टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, टीचर को क्या विषय पढ़ाते समय कैसा बिहेव करना चाहिए उसके बारे में चर्चा हुई। विभिन्न विषयों की शिक्षण विधि, कक्षा में शिक्षण गतिविधियों का समूह, जो शिक्षण विधियां हैं चली आ रही है कक्षा में, तो उसको शिक्षण गतिविधियों के बारे में बात करनी है कि विभिन्न शिक्षक जो टॉपिक्स है या फिर सब्जेक्ट है उसमें कैसी शिक्षण विधि का उपयोग किया जाए, कैसी गतिविधियां जोड़ी जाए जैसे वो विषय और सरल रोचक बन सके, तथा विद्यालय के बाहर सीखने की गतिविधि आदि विषयों पे चर्चा की गई। तो इसमें एक्चुअल में जो सब लोगों का सजेशन लिया गया, जो मीटिंग या सम्मेलन बुलाया गया,
उसमें क्या बात हुई, किन चीज़ों पे बात हुई कि टीचर का रोल क्या होना चाहिए बच्चों को सिखाते समय, विभिन्न विषयों के समय टीचर का क्या रोल होना चाहिए, विषयों को पढ़ाते समय कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग होना चाहिए, शिक्षण गतिविधियाँ या कैसी एजुकेशनल एक्टिविटी क्लास में होनी चाहिए, विद्यालय के बाहर सीखने की गतिविधि कैसी होनी चाहिए, क्या क्या एक्टिविटी क्लासरूम के बाहर भी होनी चाहिए जिसके द्वारा बच्चे सीख सकें। तो इन सब बातों पे चर्चा हुई ये मीटिंग के दौरान। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एनसीईआरटी के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना 2005 को प्रस्तुत किया, जिसमें निम्न बिंदुओं को शामिल किया गया। अच्छा, ये एनसीईआरटी के द्वारा किया गया था और उन्होंने ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की संरचना 2005 को प्रस्तुत किया, जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट ऐड किए गए कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए या किन चीज़ों में चेंजेस की ज़रूरत है। जैसे कि शिक्षा बिना बोझ के हो, कोई भी मेंटल या फिज़िकल प्रेशर ना हो, ना उसकी बुद्धि पे ना बच्चे के शरीर पे, कोई बोझ नहीं होना चाहिए शिक्षा का। पहले तो हमें ये सुनिश्चित करना है करिकुलम बनाते समय। भाषा शिक्षा का समावेशन किया जाए, तो लैंग्वेज लर्निंग को भी ऐड किया जाए करिकुलम में और अच्छी तरीके से। सामान्य विद्यालयों की स्थापना की जाए, तो सामान्य विद्यालयों की बहुत सारे विद्यालय और भी खोले जाएं, क्योंकि जो बच्चे हैं बहुत सारे हैं जिनको हमें शिक्षा देनी है और इन कंपैरिजन विद्यालय कम है। धर्मनिरपेक्षता पर अधिक बल दिया जाए, जो करिकुलम बनाया जाए वो धर्मनिरपेक्ष हो, उसमें कोई भी धर्म को वरीयता ना दी जाए, सबको इक्वली देखा जाए। बच्चों को हमें यही ट्रेन करना है कि हर धर्म एक जैसा है, तो उसको करिकुलम में भी इंक्लूड किया जाए। जो टेक्स्ट बुक बने, जो पाठ्यक्रम बने, उसमें भी यही दर्शाना चाहिए। सामाजिक भावनाओं का समावेश किया जाए। सामाजिक भावनाएं जैसे कि दया, गिविंग मतलब शेयरिंग, केयरिंग और भी सारी, जो हेल्प करना, दूसरों को सहायता करना, चीज़ें देना, हमारे पास कुछ अधिक है तो उसे शेयर किया जाए। और ऐसी बहुत सारी जो सामाजिक भावनाएं हैं वो भी पाठ्यक्रम में उसे सम्मिलित किया जाए, सो दैट हम बच्चों को वो सारी चीज़ें सिखा सके। रुचिपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की जाए। रुचिपूर्ण, इंटरेस्टिंग जो करिकुलम बने, ऐसा बने कि क्लासरूम टीचिंग बहुत इंटरेस्टिंग हो सके, ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जा सके। ऐसे करिकुलम में हमें चेंजेस लाने हैं। शिक्षक सशक्तिकरण पर बल दिया जाए। जो शिक्षक है वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे बहुत सारी दे दी जाती है जिसकी वजह से वो दब जाता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसकी जो अधिकार हैं उसको भी बढ़ाया जाए, उसे और सशक्त बनाया जाए, सो दैट वो काफ़ी सारे डिसीजन ले सके, क्लासरूम में चेंजेस कर सके, बच्चों को और अच्छे खुल के अपने हिसाब से पढ़ा सके, चीज़ों को सिखा सके। तो शिक्षक सशक्तिकरण पर भी बल देना है हमें। अभिभावकों की सहभागिता को समावेशित किया जाए। जो अभिभावक हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपने साथ, या शिक्षण जो किया जा रहा है, चीज़ें बच्चों को सिखाई जा रही है, उसमें उनको समाहित किया जाए, उनको भी मिलाया जाए कि कुछ वो भी कंट्रीब्यूट कर सके। जब हम उनके बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में पेरेंट्स को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, उनका भी कोऑपरेशन लिया जाए और बच्चों को और अच्छा या बहुत ही सहज तरीके से चीज़ें सिखाई जा सके। पूर्व कार्यक्रमों को भी समावेशित किया जाए। पूर्व कार्यक्रमों को जो गवर्नमेंट के द्वारा इससे पहले जो कार्यक्रम हुए हैं, जैसे कि 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, तो उसमें भी बहुत सारे सजेशन दिए गए जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी है, तो उसको समाहित किया जाए। उसके बाद 1992 आया, उसको भी ऐड ऑन किया जाए। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो बताई गई है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रम आए हैं, उनको सब ऐड किया जाए और उन पे काम किया जाए, जैसे करिकुलम और भी बेहतर हो जाए।
पूर्व कार्यक्रमों की असफलता पर विचार किया जाए। जो पूर्व कार्यक्रम हैं वो क्यों असफल हुए, उसमें क्या चीज़ों की ज़रूरत थी, उस पे ध्यान देंगे और उसको दूर करना है। वो जो जिस वजह से वो असफल हो गए हैं या फिर नहीं चल पाए जिस तरीके से वो कार्यक्रम को चलना था, उस पर जोर देना है और उन कमियों को दूर करना है। यही सब एनसीएफ में ध्यान दिया गया इन बिंदुओं पर और एनसीएफ तैयार किया गया, एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 मतलब बच्चों की जो करिकुलम है उसको कैसे बनाया जाए उस पे विचार विमर्श हुआ। आज के लिए इतना ही।